वेलकम टू वेरी न्यू एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंफ्रा। और आज हम बात करेंगे सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी यानी सीएसी की लेटेस्ट बैठक जो अक्टूबर 2025 में हुई थी उसके बारे में, जहां पे होम बायर्स के रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट एरा बॉडीज़ ने हाउसिंग मिनिस्ट्री के साथ एक जॉइंट मीटिंग की और वहां पे रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कुछ ऑब्जर्वेशन हाउसिंग मिनिस्ट्री को बताए हैं, जिससे हाउसिंग मिनिस्ट्री थोड़ी टेंशन में है और कहीं ना कहीं वो रियल एस्टेट सेक्टर के फ्यूचर को लेके कोई बड़ा डिसीजन लेने वाली है। इसमें लास्ट के 2 पॉइंट्स जो है रियल एस्टेट सेक्टर की हार्ट की ब्लॉकेज हैं, अगर इनकी सर्जरी कर दी गई तो यकीन मानिए रियल एस्टेट सेक्टर की जो दशा है, जो दिशा है और जो फ्यूचर है वो बिल्कुल एक नया चैप्टर खोले, एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। वैसे कुल मिला के 6 पॉइंट हैं, लेकिन लास्ट के 2 पॉइंट काफ़ी मैटर करते हैं होम बायर्स के लिए। उसको जानने के लिए एपिसोड के लास्ट तक जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन में प्रेस करें जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सीएसी की मीटिंग में जो 6 पॉइंट्स निकल के आए हैं, जो 6 ऑब्जर्वेशंस निकल के आए हैं, उनमें सबसे पहले है स्टेट एरा बॉडीज़ ने हाउसिंग मिनिस्टर को ये बताया है कि कुछ प्रमोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने रेरा में प्रोजेक्ट तो रजिस्टर करा लिया है, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस का कोई अता पता नहीं है। ना प्रमोटर उस प्रोजेक्ट के कोई कंप्लायंस कर रहे हैं और ना ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट्स को जल्दी ही डी रजिस्टर करने का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। होगा ये कि इन प्रोजेक्ट्स की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो फॉरफिट कर ली जाएगी और प्रमोटर्स को दोबारा प्रोजेक्ट रजिस्टर करने के लिए कहा जाएगा अपनी सारी लाइबिलिटीज़ खत्म करने के बाद। जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस है जब एक प्रमोटर खुद रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन विड्रॉल करने का प्रोसेस करता है, लेकिन इस बार उल्टा होगा। इस बार रेरा की तरफ से प्रोजेक्ट रजिस्टर किया जाएगा और हो सकता है प्रमोटर पे पेनल्टी भी लगाई जाए, जिससे कि वो अगली बार प्रोजेक्ट रजिस्टर करने के बाद कोई ऐसी गलती ना करे और बाकियों के लिए भी एक स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल बने। सीएसी की मीटिंग से जो 6 पॉइंट्स निकले हैं उनमें से दूसरा पॉइंट है होम बायर्स से जुड़ा हुआ। जी हाँ, सभी स्टेट के एक जैसे रूल्स बनाए जाएंगे जिससे कि यूनिफॉर्म ऑर्डर आए, यानी ऑर्डर आने में एकरूपता बनी रहे। फिलहाल रेरा एक्ट 2016 जो है 1 साल बाद 2017 से लागू कर दिया गया था और उसमें स्टेट्स को ये छूट दी गई थी कि वो रेरा एक्ट के को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेट रूल्स, बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार रूल्स बनाएं और रेरा एक्ट लागू कर दें। ऐसे में बहुत से स्टेट्स में जो रूल्स बने हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट बने हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हैं और वहाँ पे ऑर्डर का कंप्लायंस हो जाता है, लेकिन उसी सेक्शन के अंदर दूसरे स्टेट से आने वाले जो ऑर्डर होते हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनका कंप्लायंस तो छोड़िए, उनका वायलेशन हो रहा होता है। ऐसे में होम बायर्स का तबका कई बार ये जो रेरा एक्ट है उसे टूथलेस टाइगर और पावरलेस एक्ट कहता है, और इसलिए कई बार ये भी सलाह देता है कि दूसरे जो स्टेट्स हैं उनके रेरा से सीखें कंप्लायंस करना और ऑर्डर देना। इसको ध्यान में रखते हुए हाउसिंग मिनिस्ट्री जो है वो इस बात पे ध्यान दे रही है कि जो रूल्स बनेंगे, जो रूल्स रिवाइज होंगे, वो स्टेट एरा अडॉप्ट करने के बाद हाउसिंग मिनिस्ट्री को भेजेगा और वहाँ से रिवीजन के बाद सभी स्टेट में एक जैसे रूल्स लागू किए जाएंगे, जिससे रेरा एक्ट के सेम सेक्शन के तहत आने वाले ऑर्डर सभी स्टेट्स में जैसे रहें और उनका एक जैसा कंप्लायंस हो सके, यानी कि होम बायर्स को एक जैसा न्याय मिले, जस्टिस मिले, और इस प्रकार से ऑर्डर्स में जो है यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी। सीएसी की मीटिंग से जो थर्ड ऑब्जर्वेशन आया है वो बैंक से जुड़ा हुआ है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए अलग से 3 बैंक अकाउंट खोलने का प्रोविज़न है और उनसे फंड निकालना बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स और एसओपी के तहत किया जाता है, जिसमें कि जो सेपरेट बैंक अकाउंट है उसके लिए प्रमोटर को ना तो डेबिट कार्ड मिलता है, ना चेक मिलता है, नेट बैंकिंग की सुविधाएं मिलती है और ना ही उससे कैश निकाला जाता है। लेकिन स्टेट एरा बॉडीज़ ने हाउसिंग मिनिस्टर को बताया कि कुछ बैंक्स द्वारा प्रमोटर को कैश निकालने की सुविधा दी गई है और ये पूरी तरीके से रेरा एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनका वायलेशन है। ऐसे में हाउसिंग मिनिस्ट्री जो बैंकिंग सेक्टर है, जो एसएलपीसी या स्टेट लेवल जो कमेटी होती है, जो बैंकर्स की बॉडीज़ होती है, उनको डेफिनेटली कोई नया एक्सटेंशन और नया डायरेक्शन लागू करने की तैयारी कर सकती है, जिससे कि जो अकाउंट्स हैं, प्रोजेक्ट के अकाउंट्स हैं, उनको छेड़छाड़ ना हो, उनका जो फंड्स है वो प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में लगे, ना कि किसी और पर्पज़ में या फिर उसका कोई मिसयूज़ ना हो। सीएसी की मीटिंग से जो 4th पॉइंट निकला है वो डेफिनेटली होम बायर्स से जुड़ा हुआ है वंस अगेन, और इसमें होम बायर्स के रिप्रेजेंटेटिव का ये कहना था कि जो प्रोजेक्ट एरा पोर्टल पर रजिस्टर कराते हैं प्रमोटर, उसमें प्रोजेक्ट की तो सारी जानकारी मिल जाती है A to Z, लेकिन प्रमोटर होता है उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाती। कई बार ये पाया गया है, उनका ये तर्क था कि बिल्डर जिन कंपनी के नाम पर अपने प्रोजेक्ट रजिस्टर करा रहे होते हैं उनकी वही कंपनी या उनकी दूसरी कंपनी जो होती है वो इंश्योरेंस झेल रही होती है, और ऐसे केसेस में प्रमोटर द्वारा नए प्रोजेक्ट रजिस्टर कराना होम बायर्स यानी जो नए होम बायर्स हैं उनके लिए भी खतरे से कम नहीं है। इसलिए होम बायर्स के रिप्रेजेंटेटिव का ये तर्क था कि
कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के साथ साथ प्रमोटर की डिटेल्स भी रेरा पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि एक होम बायर को ये पता चल सके कि जो प्रमोटर है उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, उसके जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनमें लेनदारियाँ कितनी हैं, उनमें लेनदारी कितनी है, और उनका जो बैंक का ड्यूज़ है वो कितना, अथॉरिटी का ड्यूज़ है वो कितना है, जिससे कि होम बायर्स एक वाइज डिसीजन ले सकें, एक सोची समझी डिसीजन ले सकें और इन्वेस्टमेंट के टाइम पर स्ट्रेस फ्री रहें। इस केस में ये हो सकता है कि बिल्डर से कोई नोटराइज डिक्लेरेशन लिया जाए या फिर उनके लिए कुछ और फील्ड्स बनाए जाए जिसके वो फिल करके ही आगे बढ़ सके, और प्रमोटर्स की डिटेल भी पब्लिक डोमेन में लोगों को दिखे, जिससे कि डेबिट और क्रेडिट का सारा हिसाब होम बायर्स के सामने रहे और जो ट्रांसपेरेंसी है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुँचे, जो कि जनरली ITR या फिर एनुअल ऑडिट रिपोर्ट देके एक आम आदमी, एक आम घर खरीदार नहीं समझ सकता। और अब बारी है लास्ट के उन 2 ऑब्जर्वेशन की जो पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की नब्ज हैं। जी हाँ, 5वां पॉइंट है कि किसी भी रियल एस्टेट, किसी भी स्टेट में हाउसिंग हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, उसका पूरा ना होना एक महामारी की शक्ल ले चुका है। खैर, इसके इलाज के लिए रेरा एक्ट लाया गया था, उसमें प्रोविज़न है रेरा रजिस्ट्रेशन के एक्सटेंशन का। स्टेट रेरा बॉडीज़ ने हाउसिंग मिनिस्टर को ये बताया है कि कई ऐसे प्रमोटर हैं जो अपने प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लिए जा रहे हैं, यानी इस प्रोविज़न का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, फिर भी उनके प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट हैं, यानी वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्सटेंशन का बेनिफिट ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बायर्स को अगेन एक्सप्लॉइट करने वाली बात है। हाउसिंग मिनिस्ट्री ने इस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का सोच रखा है और स्टेट रेरा बॉडीज़ को ऐसे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाने को कहा है जो 3 एक्सटेंशन लेने के बाद भी अभी तक इनकम्प्लीट है, यानी कि उनके प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के बाद भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन मानिए, ये काफ़ी अच्छी बात है होम बायर्स के लिए जिनके प्रोजेक्ट दशकों के बाद भी इनकम्प्लीट हैं। कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं हाउसिंग मिनिस्टर की रडार पर आने वाले हैं। खैर, आते हैं CAC की मीटिंग के 6th और आखिरी पॉइंट पे, जो वंस अगेन होम बायर्स के बेनिफिट से जुड़ा हुआ है। स्टेट रेरा बॉडीज़ ने वंस अगेन पॉइंट रेज किया है प्रमोटर्स के जो इनकम्पिटेंसी है उसको लेके। उनका ये कहना है कि बहुत से बिल्डर पास लेआउट, यानी जो सैंक्शन मैप और लेआउट होता है उसके अनुसार प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं और कहीं ना कोई कमी रख देते हैं। शायद ये उनकी आदत हो गई है या फिर कॉस्ट कटिंग के चक्कर में वो ऐसी हरकतें कर देते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जो होम बायर्स हैं और जो प्रमोटर्स होते हैं उनके बीच हमेशा विवाद की स्थिति नहीं रहती है, प्रोजेक्ट को OCC नहीं मिलता और एंड ऑफ द डे जाकर होम बायर्स को रजिस्ट्री में दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं होम बायर्स को उनका एक्चुअल राइट नहीं मिल पाता है। ऐसे केस में रेरा में शिकायतों का अंबार लग जाता है जिनका समाधान रेरा के पास नहीं होता, क्योंकि रेरा न तो मैप सैंक्शन करता है, न ही कंस्ट्रक्शन करता है और ना ही OCC जारी करता है, लेकिन शिकायतें रेरा के पास आती रहती हैं। इस केस में हाउसिंग मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं एक स्टेप ले सकता है जिसमें वो स्टेट रेरा बॉडीज़ को वेरीफाई करने का राइट्स दे सकता है, जिसमें स्टेट रेरा बॉडीज वेरीफाई करके ये बताएंगे जो कंस्ट्रक्शन है वह एज पर द अप्रूव्ड मैप और लेआउट हुआ है नहीं, या फिर एक और NOC का राइट्स दे सकता है रेरा को, जिसमें कि रेरा NOC जारी करे कि जो कंस्ट्रक्शन है, फाइनल कंस्ट्रक्शन, वो अप्रूव्ड मैप, सैंक्शन मैप और लेआउट के अनुसार हुआ है नहीं। ये होने के बाद कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड डिफिशिएंसी हैं, जो कंप्लेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे और रेरा पे जो है लोड कम होगा और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे होम बायर्स को मिलेगा। यानी रेरा को ज़्यादा पावर देने की प्लानिंग की जा रही है। CC के जो ये 6 पॉइंट्स हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर हाउसिंग मिनिस्टर और स्टेट रेरा बॉडीज़ मिलकर काम करें तो रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेशन का एक नया युग चालू हो जाएगा, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। इसमें स्टेट रेरा को जो है वो पूरी तरीके से फॉर प्रूफ बनाने की प्लानिंग की जा रही है, यहाँ पे शिकायतें कम हो और रेगुलेशन ज़्यादा हो सके। खैर, स्टेट रेरा से जो रिएक्शन मिले हाउसिंग मिनिस्टर्स को, उससे कहीं ना कहीं ओवरऑल रेरा एक्ट को भी इम्प्रूव करने की बात चल रही है, जिसके बारे में आपको आने वाले एपिसोड्स में बताएंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके, और आगे बढ़ने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।